और उन्होंने अपनी तकरीर में सिंध के मुसलमानों की तालीमी हालत पर एक रिपोर्ट पेश की और साथ ही एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस के रहनुमाओं को दावत दी कि वो सिंध में भी अपने सालाना इजलास का इनेकाद करें और तमाम तर इंतज़ामात, तमाम तर जिम्मेदारियाँ जो है वो खैरपुर रियासत जो है वो पे करेगी और उसकी सारा तैयारी हम करेंगे। इसके जवाब में जो है 1907 में फिर कराची में मुस्लिम एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस का इजलास हुआ, जो कि दिसंबर के आखिरी हफ्ते में शुरू हुआ। पूरे हिंदुस्तान से वफूद जो है वो आए, उनका ठहराना, उनके तमाम इंतज़ामात और उसके तमाम अखराजात जो थे वो वाली रियासत ने जो है वो पे किए और यहाँ से जो है खैरपुर की नुमाइंदगी के लिए वहाँ पर खैरपुर के जो वज़ीर थे, रियासत के वज़ीर थे वो सादिक अली, वो मौजूद थे। उन्होंने अपनी तकरीर में फिर पहली दफ़ा ये हुआ कि अलीगढ़ कॉलेज को मुस्लिम यूनिवर्सिटी का दर्जा देने के लिए उन्होंने करारदाद पेश की और वो करारदाद पुरज़ोर हमायत के साथ, तायीद के साथ जो है पास की गई। इससे ये हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कॉलेज या वो तहरीक जो कि शुमाली हिंदुस्तान में चली थी, उसको एक टर्निंग पॉइंट, एक ख़ास एंड पर पहुंचाने के लिए जहाँ से एक रोशनी मिलती है, जहाँ से उम्मीद की किरण मिलती है, वो हमारी खैरपुर रियासत है। फिर यहीं से जो है 1919 में मीर साहिबान ने जो है खैरपुर रियासत में मुस्लिम एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस का जो है वो इजलास करवाया और इस इजलास में कराची के कमिश्नर ने अपनी तकरीर में इस चीज़ को थैंक्स के साथ जो है वो बयान किया कि खैरपुर रियासत ना सिर्फ ये कि अलीगढ़ कॉलेज बल्कि पूरे हिंदुस्तान में मौजूद कॉलेजेस के लिए, सिंध के तलबा के लिए उन्होंने जो है स्कॉलरशिप जो दे रही थी उसको पूरे ना सिर्फ मुस्लिम एजुकेशन कॉन्फ्रेंस बल्कि बरतानी सरकार जो है वो भी उसको अच्छी निगाहों से भी देख रही थी और उसको अप्रिशिएट कर रहे थे कि यहाँ मुसलमान, सिंध के मुसलमानों के लिए जो है तालिब इल्मों के लिए रियासत की तरफ से स्कॉलरशिप थी कि वो जहाँ पर भी किसी भी कॉलेज में जाके पढ़ना चाहें तो उनको स्कॉलरशिप जो है वो रियासत देगी। इसी तरीके से फिर जो 1907 में यहाँ से करारदाद पास हुई थी यूनिवर्सिटी के लिए, उसको फिर अमली शक्ल मिली 1920 में और 1920 में अलीगढ़ कॉलेज जो है उसको यूनिवर्सिटी के तौर पे पहला मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है वो मार्ज़े वजूद में आई और उसके वजूद में आते ही उसके माली अखराजात को पूरा करने के लिए खैरपुर रियासत ने 1 लाख रुपए का अतिया दिया, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट था और उस ज़माने के हिसाब से या उसको अगर हम उसको इक्विवेलेंट करें आज पे तो वो एक बहुत बड़ा अमाउंट था किसी भी एक नौज़ायदा यूनिवर्सिटी के लिए और उसको उसके पाँव पे खड़े होने में इस खैरपुर रियासत ने एक मेन रोल प्ले किया, क्योंकि आपको पता है कि मईशत या बजट जो है किसी भी इदारे को एक अहम रोल प्ले करता है उसको खड़ा करने के लिए, उसको चलाने के लिए। फैज़ महल जी तामीर में भी 1 लाख रुपया ख़र्च थियो हुयो। जेतिरी रक़म खैरपुर रियासत अलीगढ़ यूनिवर्सिटी लाइ ॾिनी हुई। ऐं न फ़क़ति एतिरो पर खैरपुर जा फरमारवा नसुल दर नसुल मुसलमाननि जी तालीम लाइ रक़म ॾींदा रहिया। घटि माण्हुनि खे इहा ख़बर हूंदी त सरकार मीर अली नवाज़ ख़ान टालपुर पाण अलीगढ़ यूनिवर्सिटी जो रेक्टर भी हुयो। सारी बातें जो मैं आपको बता रही हूँ इनका बाकायदा तहरीरी तौर पर जो है इनके एविडेंसेस मौजूद हैं और अगर कोई देखना चाहे तो मुख्तलिफ लाइब्रेरियों से वो कुतुब जो है आसानी के साथ दस्तयाब हो सकते हैं, जिनमें ख़ास तौर पे तो मैं बताऊँगी कि ऑल इंडिया मुस्लिम एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस की जो सालाना रिपोर्ट शाया होती थी उसमें आप 1906 से लेके 1920 तक कंप्लीट तमाम रिपोर्ट्स जो है 1906 से 1920 तक उनमें ये सारी चीज़ें जो हैं मौजूद हैं। उनके अलावा चंद कुतुब जैसे खुतबात आलिया के नाम से एक किताब जो है वो शाया हुई थी अलीगढ़ से 1928 में ना, और उसमें तमाम खुतबात जो हैं मौजूद हैं, तो उसमें भी खैरपुर रियासत के हवाले से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मौजूद हैं। इसी तरीके से एक किताब है कहते शमसुद्दीन बुलबुल की जो मौलाना गिरामी ने जो है मुरतब की है, मुसलमान इन तालीम, उसमें भी खैरपुर रियासत के हवाले से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मौजूद हैं। जैसे अल-वहीद जो है उसका सिंध आज़ाद नंबर जो है वो भी एविडेंस है इसके लिए। इसी तरह से मुसलमान ख़वातीन की तालीम, मौलाना अमीन मारोरी की एक किताब थी जो अलीगढ़ से शाया हुई और उसमें जो है ख़वातीन के हवाले से जो बातें मैंने आपसे की तो वो मौजूद हैं। इसी तरीके से अंजुमन तरक्की उर्दू की जो कहते हैं रिपोर्ट्स हैं वो भी, या उनके जो रसाइल जिनमें उसमें मुख्तलिफ उसमें रुदात जो शाया होती थी, या अंजुमन की जो तारीख़ सैयद हाशमी फरीदाबादी ने जो उनकी तारीख़ मुरतब की अंजुमन तरक्की उर्दू की, उसमें भी खैरपुर रियासत के हवाले से जो है
बहुत सारी ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जो कि ये बताती हैं कि खैरपुर रियासत जो है हर दौर में बहुत ही कहते हैं आगे या बहुत सर फहरिस्त रही मुसलमानों की तालीम के हवाले से। इनकी बेहतरी, इनकी माशी हालत भी और उनकी तालीमी हालत को बेहतर बनाने में उसने अहम किरदार अदा किया। खैरपुर जो वाली सरकार मीर फैज़ मोहम्मद ख़ान अवल उन्हनि बादशाहनि मां हुयो जंहिं मुसलमाननि लाइ उन नाज़िक दौर में पंहिंजे ख़ज़ाने खे न ॾिसंदे न फ़क़ति अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बल्कि ढाका मुस्लिम यूनिवर्सिटी, बॉम्बे जी प्रेसिडेंसी, बंगाल ऐं एतिरे क़दुरु जो दूर दराज़ इलाइक़नि यानी साउथ इंडिया, तमिलनाडु में पिणु स्कूलनि जी तामीर ऐं ॿियनि ज़रूरतुनि लाइ इमदाद कई ऐं उन्हनि लाइ वज़ीफ़ा पिणु मुक़ररु कया जंहिंजो वॾो हिसो मुसलमाननि लाइ ख़र्च कयो वियो। मुसलमाननि जी तालीम लाइ खैरपुर रियासत इन लाइ पैसा ख़र्च करे रही हुई त जीअं मुसलमाननि खे जदीद तालीम जी तलवार सां आरास्ता कयो वञे। हिज़ाइनिस मीर अली नवाज़ ख़ान जे दौर में ब्रिटिश एम्पायर जे ख़िलाफ़ जिदोजहद में तेज़ी अची वई ऐं इहे तालीमी इदारा इन जिदोजहद जो गढ़ बणिजी चुका हुआ। नतीजे तौरु इहे तालीमी इदारा ऐं इन्हनि जा हामी अंग्रेज़नि जी नज़रुनि में मशकूक थी विया। उन दौर में पिणु सरकार मीर अली नवाज़ ख़ान उजे नमूने इन्हनि इदारनि जो साथ ॾियणु लॻो ऐं एतिरे क़दुरु इमदाद कई जो पंहिंजे ख़ज़ाने खे ख़ाली करे छॾियो। मीर अली नवाज़ का अंग्रेज़ों के साथ ऐसा रवैया था कि बज़ाहिर तो बहुत खुशामद करते थे वो उनकी, और ये बताते हैं कि झुक के मिला करते थे, मगर पीछे से वो खुफिया तरीके से ये जो मूवमेंट्स जो हो रही थी उसकी वो इमदाद कर रहे थे। हमारी दादी मरहूम बताती हैं। मगर ये है कि वज़रा बहुत घबराते थे कि भाई ये जो है इनका आना ये अंग्रेज़ों को बहुत नाराज़ करेगा, और उनका ये कहना होता था कि ऐसा नहीं करना चाहिए, और शायद ऐसा नहीं करना चाहिए था। याद रहे त ढाका मुस्लिम यूनिवर्सिटी ऐं अलीगढ़ यूनिवर्सिटी उहे जायूं आहिनि जिते मुसलमाननि पंहिंजी आज़ादीअ जे लाइ जिदोजहद जी शुरूआत कई ऐं जंहिंजो समर अंग्रेज़नि खां आज़ादी ऐं पाकिस्तान जी पैदाइश आहे। खैरपुर रियासत जो बरे सग़ीर जे मुसलमाननि मथां जेको एहसान आहे इहो खैरपुर रियासत जो न बल्कि सिंध जो आहे, छाकाणि त खैरपुर रियासत सिंध जो आख़िरी आज़ाद हिसो हुयो। मगर अफ़सोस इन ॻाल्हि जो आहे त सिंध खे इन जो अहिड़ो त सिलो मिलियो जो अॼु सिंध जी तालीम जो मयार बदतरीन तरीक़े सां तबाह थी चुको आहे। जो अणपढ़ियल हुजण त ॿी ॻाल्हि आहे, पर हिते हाणे जहालत आम थी वई आहे। तो अब हम ये देखते हैं जहाँ आज हम लोग मौजूद हैं 21वीं सदी में, तो उस वक्त 1904 की मैं बात कर रही हूँ कि उस वक्त ख़वातीन के साथ इस रियासत में किस तरह का हाल था या क्या चीज़ थी। तो वो बहुत ही हैरान कुन है कि इतना ज़्यादा फॉरवर्ड, इतना ज़्यादा मॉडर्न किस्म का जो है एटीट्यूड खैरपुर रियासत की तरफ सामने आया कि ना सिर्फ यहाँ की ख़वातीन के हैंडीक्राफ्ट्स जो है वहाँ से मुस्लिम एजुकेशन कॉन्फ्रेंस के नुमाइंदा ख़वातीन फैज़ी सिस्टर्स जो अतिया फैज़ी और ज़हरा फैज़ी थी वो उन्होंने यहाँ के दौरे किए, वो लेके गई, बल्कि यहाँ से ख़वातीन के वफूद ने भी कॉन्फ्रेंस के ख़वातीन कॉन्फ्रेंस के जो मुख्तलिफ इजलास होते थे उसमें शिरकत की। और जो इस बात का सबूत है कि उस वक्त भी वालियान रियासत की एक पूरी कोशिश थी कि यहाँ की ना सिर्फ ये कि तालीम के हवाले से मुसलमान मर्द बल्कि औरतें भी जो हैं वो सामने आएँ या उनके भी हुनर की जो है वो अप्रिशिएट किया जाए, उनको इनकरेज किया जाए। उसके लिए फिर उसको किसी भी जगह किसी भी प्लेटफॉर्म में जाने के लिए वो बहुत मदद करे। तो ये इस तरह की चीज़ें थी। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने उस वक्त किताबों में देखा, जो उन चीज़ों को मैंने पढ़ा, जिससे एक अच्छा एक हेल्दी अपने माजी के लिए, अपनी तारीख़ के लिए, अपने इलाके के लिए एक बहुत अच्छा सा जो है फीलिंग पैदा होती है। लेकिन अगर हम 1921 में देखें तो माजी का इतना गोल्डन पीरियड जो है आज कहते हैं 21वीं सदी में
उसके लिए हमें अभी मज़ीद बहुत ज़्यादा मेहनत और बहुत ज़्यादा उस काम की ज़रूरत है, या उसी लेवल पे काम करने की ज़रूरत है जिस तरह